नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुशील कुमार, गणित प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर, जिला कैथल। आप सभी का एजुसेट हरियाणा के इस वर्चुअल क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में दो त्रिभुजों की समरूपता से संबंधित दो बेहद महत्वपूर्ण परिमेय, कौन समरूपता परिमेय और कौन समरूपता परिमेय किए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दो त्रिभुजों की समरूपता से संबंधित दो और बेहद महत्वपूर्ण परिमेय हम करेंगे, जिनमें से एक है भुजा 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 समरूपता कसौटी या फिर नियम। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी पाठ्य पुस्तक में ये परिमेय संख्या 6.4 है और इसको परिभाषित इस तरह से किया गया है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। अब देखो, भुजाएं अगर समानुपाती होगी तो क्या कहा है कि इनके संगत कोण बराबर होते हैं, और अगर संगत कोण भी बराबर हो गए तो त्रिभुजें कैसी हो जाएंगी? समरूप। और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यानी कि हमें इनके कोण, संगत कोण बराबर दिखाने हैं, और संगत कोण बराबर होने के बाद हमें दिखाना है कि ये दोनों जो त्रिभुजें हैं वो कैसी हैं? समरूप हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे अगर हम दिया गया है कि बात करें, क्या दिया है हमें दो त्रिभुजें दी गई हैं जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती है। तो हम लिख देते हैं कि दिया है हमारे पास इस तरह से, हमने दो त्रिभुजें ले लिया है, एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज DEF। तो हम लिख देते हैं दो त्रिभुजें ABC तथा DEF जिसमें हमारे पास समानुपाती है भुजाएं, तो AB बटे में DE बराबर है AC बटे में DF और BC बटे में EF। तो ये हमें दिया गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? हमें ये सिद्ध करना है कि इसके संगत कोण बराबर है। यानी कि हमें दिखाना है कि कोण A कोण D के बराबर है, कोण B कोण E के बराबर है, और कोण C कोण F के बराबर है। तो ये संगत कोण बराबर हो गए तथा हमें दिखाना है साथ में कि ये दोनों त्रिभुजें समरूप होते हैं तथा त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। तो यहाँ पे हमें ये दो काम करने हैं। प्यारे विद्यार्थियों, रचना वही है जो हमने पहले भी की है। हम क्या करते हैं कि DE पे AB के बराबर DP कट करते हैं और DF पे AC के बराबर DQ कट करते हैं, और इन दोनों को हम मिला देते हैं, इसको हम मिला देते हैं। तो रचना है हमारे पास कि DP बराबर है AB तथा DQ बराबर है AC। DP बराबर है AB और DQ बराबर है AC काटिए, तथा P और Q को मिलाइए। तो ये हमने रचना की है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रूफ से पहले आपको समझना होगा कि आपको पहुंचना कहाँ है, कि किस तरह से आप इसके प्रूफ तक पहुंचोगे। आप इसके प्रूफ तक पहुंचने के लिए एक तो त्रिभुज ये ले, त्रिभुज ABC, और एक त्रिभुज DPQ ले, और आपको इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। अब जब ये सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगी तो इनके संगत भाग भी बराबर हो जाएंगे। तो हमें इस तरह से चलते हुए अपने रिजल्ट तक पहुंचना है। तो सबसे पहले जो आपके पास दिया गया है उसका प्रयोग आप कर लें। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि
ए बी बटे में डी ई बराबर है ए सी बटे में डी एफ। हमने ये ले लिया, ये दोनों पार्ट ले लिए। ये हमने कहाँ से लिया कि ये हमारे पास दिया गया है। अब देखो ए बी तो किसके बराबर है, डी पी के बटे में डी ई, और ए सी किसके बराबर है, डी क्यू के बटे में डी एफ। तो हमें क्या मिल गया, डी पी बटे में डी ई और डी क्यू बटे में डी एफ। अब यहां पे आधारभूत समानुपातिकता परिमेय के विलोम से आप कह सकते हैं कि जो पी क्यू है वो ई एफ के समांतर है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि आधारभूत समानुपातिकता परिमेय के विलोम से जो पी क्यू है वो ई एफ के समांतर है। इसलिए आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से पी क्यू समांतर है, पी क्यू समांतर है ई एफ की। अब देखो हमने कैसे यूज किया ये, इसको समझ लेते हैं एक बार। हम इसको यहां अलग से कर लेते हैं कि डी पी बटे में डी ई डी क्यू बटे में डी एफ है। आप इन दोनों का विलोम कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, डी ई बटे में डी पी और यहां डी एफ बटे में डी क्यू। अब डी ई इसके दो भाग हैं, डी पी प्लस पी ई। तो डी ई को लिख दिया डी पी प्लस पी ई बटे में डी पी, और इसी तरह से डी एफ को लिख दिया डी क्यू प्लस क्यू एफ, डी क्यू प्लस क्यू एफ बटे में डी क्यू। अब इसके बटे में ये अलग कर दिया और इसके बटे में अलग कर दिया, ये डी पी बटे में डी पी प्लस पी ई बटे में डी पी, और इधर से डी क्यू बटे में डी क्यू प्लस क्यू एफ बटे में डी क्यू। अब ये देखो इसके साथ कैंसिल हो गया, ये भी इसके साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पे तो एक आ गया, एक प्लस पी ई बटे में डी पी, और यहाँ पे एक प्लस क्यू एफ बटे में डी क्यू। तो ये एक के साथ एक भी कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास पी ई बटे में डी पी और क्यू एफ बटे में डी क्यू आ गया। एक बार फिर से इसका विलोम कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, डी पी बटे में पी ई और डी क्यू बटे में क्यू एफ। तो आप देखेंगे डी पी बटे में पी ई, डी पी बटे में पी ई और डी क्यू बटे में क्यू एफ हमें मिल गया। आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट लिखना चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब जहाँ पे हमारे पास ये जो आधारभूत समानुपातिकता परिमेय का विलोम समाप्त होता है उसके बाद उदाहरण की सहायता से ये सिद्ध किया गया है ये पार्ट। तो आप चाहो तो इसको कर भी सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारे पास जो पी क्यू है वो समांतर है किसके, पी क्यू समांतर ई एफ के है। तो इसका मतलब फिर ये जो कोण है वो बराबर होंगे और ये भी कोण बराबर होंगे, क्योंकि ये समांतर है। इधर से ये तिर्यक है और इधर से ये तिर्यक है, तो संगत कोण हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोण P बराबर है कोण E। इसलिए कोण P बराबर है कोण E तथा और कोण Q बराबर है कोण F, कोण Q बराबर है कोण F। अब इनको नाम दे दो, यहां से हम इसको 1 और इसको 2 लिख लेते हैं। अब आप देखें कि कोण P कोण E के बराबर है और कोण Q कोण F के बराबर है। तो एक त्रिभुज, अब यहां से आप देखेंगे कि त्रिभुज DPQ हम लिख सकते हैं कि ये समरूप है त्रिभुज DEF के, कि ये त्रिभुज इसके समरूप है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज DPQ में कोण
और त्रिभुज डी ई एफ में कोण पी और ई बराबर है और कोण क्यू और कोण एफ बराबर है। तो यहाँ पे नियम कौन सा लग गया, ए समरूपता कसौटी के अनुसार या नियम के अनुसार। तो यहाँ पे हमने जो कोण समरूपता जो कसौटी है वो लगा दी, क्योंकि दो कोण अगर बराबर है तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। तो यहाँ पे ये जो त्रिभुजें हैं वो कैसी होगी, दोनों त्रिभुजें कैसी होगी, ये समरूप होंगी। प्यारे बच्चों, अगर ये दोनों त्रिभुजें समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। तो हम लिख सकते हैं कि डी पी बटे में डी ई बराबर है पी क्यू बटे में ई एफ और डी क्यू बटे में डी एफ। अब आप देखेंगे कि डी पी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, और डी क्यू किसके बराबर है, डी क्यू हमारे पास किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो हम इसमें से ये दो पार्ट ले लेते हैं। तो डी पी की जगह पे हम क्या लिख लेते हैं, ए बी बटे में डी ई, ए बी बटे में डी ई बराबर है, और हमारा डी क्यू ए सी के बराबर है, तो ए सी बटे में डी एफ। आप इसको भी लेना चाहो तो आप इसको भी ले सकते हैं। तो आप इसको भी ले लें कि पी क्यू, तो ये तो किसी के बराबर नहीं है तो इसको ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया हमने ए सी बटे में डी एफ। यहाँ पे पहुँच गए। अब प्यारे बच्चों, आपके पास कुछ इसी तरह की टर्म्स दी भी गई हैं, तो इसको भी यूज कर लेते हैं। ए बी बटे में डी ई बराबर है ए सी बटे में डी एफ और बी सी बटे में ई एफ। अब यहां से आपको देखो, ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, ये सारे इक्वल हैं, और ए सी बटे में डी एफ ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, क्योंकि ये सारे ही आपस में इक्वल हैं। तो हम यहां से कह सकते हैं कि हमारे पास कि पी क्यू बटे में ई एफ, पी क्यू बटे में ई एफ और बी सी बटे में ई एफ, ये आपस में कैसे हैं, बराबर है। अब आप देखो, यहाँ पे भी ई एफ है और यहाँ पे भी ई एफ है, तो इसका मतलब हमें क्या मिलेगा कि पी क्यू और बी सी बराबर है, इसलिए पी क्यू बराबर है बी सी। तो पी क्यू और बी सी प्यारे बच्चों आपस में ये बराबर है। अब आप देखेंगे कि पी क्यू और बी सी बराबर हो गई, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज है ए बी सी सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज डी पी क्यू के। जो त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज डी पी क्यू के। अब आप देखें, ए बी भुजा तो डी पी के बराबर पहले ही थी, और ए सी भुजा पी डी क्यू के बराबर पहले ही थी, क्योंकि हमने ये रचना से किया था, और हमने दिखा दिया कि जो बी सी भुजा है वो पी क्यू भुजा के बराबर है। तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू कैसी होगी, सर्वांग सम होगी। तो यहाँ पे जो नियम लगा हुआ कौन सा लगा, एस 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 सर्वांग समता, एस एस सर्वांग समता से ये हमारे पास कैसे होगी, दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम होंगी। अब ये दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम होंगी तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे। तो इनके अगर संगत भाग बराबर हुए तो हम कह सकते हैं कि कोण ए बराबर है कोण डी, कोण ए बराबर है कोण डी। ये हमें सिद्ध करना था, तो ये तो देखो हमारा सिद्ध हो गया, तो ये हमारे पास सिद्ध हो गया। दूसरी बात, कोण बी बराबर है कोण पी, कोण बी कोण पी के बराबर है, बी और पी बराबर है, लेकिन कोण पी तो किसके बराबर था, कोण ई के, इसलिए कोण बी कोण ई के भी बराबर होगा। तो यहां पे लिख देंगे हम समीकरण 1 से। इसी तरह से कोण सी है जो कोण एफ के बराबर होगा, कोण सी कोण एफ के बराबर होगा, और कोण एफ हमारा कोण क्यू के बराबर है।
यहाँ पे सॉरी कोण सी हमारे पास कोण क्यू के बराबर होगा, कोण सी कोण क्यू के बराबर होगा और कोण क्यू हमारा कोण एफ के बराबर है, कोण एफ के बराबर है। तो ये हमारे पास आ गया समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब आप देखेंगे हमें सिद्ध करना था कोण ए कोण डी के बराबर, ये हो गया, कोण बी कोण ई के बराबर ये भी हो गया और कोण सी कोण एफ के बराबर ये भी हो गया। तो ये वाला पार्ट तो हो गया, एक पार्ट हो गया। और हमें यह भी दिखाना है कि जो त्रिभुजें हैं वो कैसी हैं, दोनों त्रिभुजें हैं, त्रिभुज कौन कौन सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ। डी ई एफ कैसी हैं, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। अब क्योंकि आप देखेंगे कि दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है, दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है और संगत भुजाएं समानुपाती हैं, तो इसलिए ये जो दोनों त्रिभुजें हैं वो कैसी होंगी, समरूप होंगी। तथा त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ की। तो ये हमारे पास इसके जो दोनों पार्ट है वो सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि अगर दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो गए और संगत भुजाएं समानुपाती होंगी तो वो त्रिभुजें भी कैसी हो जाएंगी, समरूप हो जाएंगी। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास भुजा 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 समरूपता कसौटी। ठीक इसी प्रकार से एक और बेहद महत्वपूर्ण कसौटी है, वह है भुजा कोण भुजा कसौटी। आइए उसको भी एक बार समझते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, भुजा 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 समरूपता कसौटी के अनुसार ही हमारे पास एक और महत्वपूर्ण समरूपता कसौटी है, वो है भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी। तो भुजा, अब यहाँ पे बीच में क्या आ गया, ए, एस ए एस समरूपता कसौटी। ए का मतलब यहाँ एंगल से है, एस का मतलब यहाँ पे साइड से है। और ये हमारे पास पाठ्यपुस्तक में परिमेय संख्या 6.5 है। इसे इस तरह से परिभाषित किया गया है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी कि यहाँ पे एक कोण बराबर है और उनको बनाने वाली जो भुजाएं हैं, उस कोण को बनाने वाली जो भुजाएं हैं वो समानुपाती है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे भी, इसमें भी दो त्रिभुजें हैं। एक तो त्रिभुज हम ले लेते हैं ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, और दूसरी त्रिभुज हम ले लेते हैं डी ई एफ। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था, तो ठीक इसी तरह से हम दूसरी त्रिभुज ले लेते हैं डी ई एफ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, दो त्रिभुजें ए बी सी तथा डी ई एफ, जिसमें क्या है हमारे पास कोण ए और यहां पे डी ई एफ, कोण ए और कोण डी ये बराबर है। इसके साथ साथ इस कोण को बनाने वाली भुजाएं वो समानुपाती हैं। और क्या है कि ए बी बटे में डी ई बराबर है ए सी बटे में डी एफ। तो ये है हमारे पास। अब हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुजें कैसी हैं, समरूप है। तो सिद्ध करना है हमें कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। रचना में फिर उसी तरह से हम सेम स्टेप रहेंगे हमारे पास। ए बी के बराबर डी पी और ए सी के बराबर हमें डी क्यू काटना है और फिर पी और क्यू को मिलाना है। तो सेम स्टेप है हमारे पास कि डी पी बराबर है ए बी और डी क्यू बराबर है ए सी। डी पी बराबर ए बी और डी क्यू बराबर है ए सी। काटिए
तथा P और Q को मिलाइए। बिल्कुल सेम वही स्टेप है जो हमने भुजा 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 समरूपता कसौटी में किए थे। अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसके प्रूफ में प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि हमारे पास AB बटे में DE दिया हुआ है किसके बराबर, AC बटे में DF, ये दिया है। अब AB की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, DP बटे में DE, और AC की जगह पे हमें क्या लिख सकते हैं, DQ बटे में DF। यहां पे आप रीजन दे सकते हो कि क्योंकि हमारे पास AB DP के और AC DQ के इक्वल है, दिया है। अब प्यारे बच्चों देखो वही परिस्थिति हमारे पास आ गई कि DP बटे में DE, DP बटे में DE और DQ बटे में DF। तो फिर हम लिख सकते हैं, आप इसको प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ कर सकते हैं कि DP बटे में PE, DQ बटे में QF, अब जैसे कि हमने भुजा 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 समरूपता कसौटी में सिद्ध किया था। तो यहाँ पे आप सीधे इसी को भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, इससे हम कह सकते हैं कि जो PQ है, PQ है वो समांतर है किसके, EF के। अब PQ अगर EF के समांतर है तो हम कह सकते हैं कि ये कोण आपस में बराबर होंगे और ये कोण आपस में बराबर होंगे, संगत कोण। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि कोण P और कोण E बराबर है, और कोण Q और कोण F बराबर है। कोण P और कोण E बराबर हो गए, कोण Q और कोण F कैसे, संगत कोण होंगे हमारे पास, संगत कोण, ये भी संगत कोण। तो अब यह हमारे पास जो कोण है वो बराबर आ गए। अब आप एक बार फिर वापस आ जाए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में, इन दोनों त्रिभुजों में आप एक बार फिर से वापस आ जाए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में आप देखेंगे कि AB बराबर है DP रचना से, AC बराबर है DQ रचना से, और कोण A बराबर है कोण D, ये हमें दिया है। अब देखो एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरी त्रिभुज की दो भुजाओं के, संगत भुजाओं के बराबर है और उनके बीच का कोण भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि SAS दो भुजाएं और उनके बीच का कोण सर्वांग समता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DPQ की, ABC DPQ के सर्वांग सम है। और अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग बराबर होंगे। तो संगत भाग बराबर होंगे तो इसका मतलब कोण A कोण D के बराबर होगा। आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं CPCT, लेकिन ये तो हमें दिया भी हुआ है। इसी तरह से कोण B कोण P के इक्वल होगा, यहाँ पे भी आप CPCT लिख सकते हैं, और कोण C कोण Q के इक्वल होगा, यहाँ पे भी आप CPCT लिख सकते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। अब आप देखेंगे कि कोण P तो किसके इक्वल था, कोण E के। तो कोण P अगर कोण E के इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये हमारे पास कोण E के भी इक्वल है,
कोण ई के इक्वल भी है, और कोण क्यू कोण एफ के इक्वल था, तो यहाँ पे हम एफ भी लिख लेते हैं। तो देखो हमें क्या मिल गया, अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में आप देखेंगे कोण ए बराबर है कोण डी, कोण बी बराबर है कोण ई, और कोण सी बराबर है कोण क्यू। कोण ए बराबर है कोण डी, ये तो दिया भी हुआ है हमारे पास। कोण बी कोण ई के बराबर हमने दिखा दिया, और कोण सी कोण एफ के बराबर, कोण सी और कोण एफ के बराबर भी हमने दिखा दिया। तो अब देखो कोण कोण समरूपता से हमारे पास क्या आ गया, अब तो हम कह सकते हैं कि कोण 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 समरूपता से हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप है किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। और हमें क्या दिखाना था, हमें यही तो दिखाना था कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो ये हमने सिद्ध कर दिया। तो यहाँ पे हमारा जो परिमेय है वो कंप्लीट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी या फिर नियम। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हमने जो प्रश्नावली 6.3 है इसके लिए 4 महत्वपूर्ण समरूपता कसौटियों के बारे में बात की। सबसे पहले कोण 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 समरूपता कसौटी, उसके बाद कोण कोण समरूपता कसौटी, उसके बाद भुजा 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 समरूपता कसौटी, और फिर उसके बाद भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी। तो प्यारे बच्चों, चारों ही जो कसौटी हैं, चारों ही जो नियम हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है, और इन चारों नियमों की समझ से आप प्रश्नावली 6.3 के प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही नए नए जो तथ्य हैं आपके सामने निकल कर आएंगे, और आपके जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर होते चलेंगे। आपकी जो गणित विषय में रुचि है वो बढ़ती चलेगी। थैंक यू वेरी मच।